Now, addition of matrices is possible only if two matrices are कंपैटिबल एंड कंपैटिबल मैट्रिसेस का मतलब होता है कि उनका ऑर्डर जौन सा है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हमारे पास में ऑर्डर सेम नहीं है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो एडिशन करने के लिए ऑर्डर शुड बी द सेम। नाउ अगर हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स है, लेट अस से दिस इज 2 3 -1 5 0 एंड 7, एंड हमारे पास में एक बी मैट्रिक्स है विच इज 4 9 -11 3 1 एंड -2। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 2 रोज 3 कॉलम्स 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स 2/3। तो हम मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स एडिशन को लिखते हैं a + b एंड करेंगे कैसे? एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट गेट्स एडेड। फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड, दिस इज 2 + 4। सेकेंड एलिमेंट के साथ में ऐड, दिस इज 3 + 9। थर्ड एलिमेंट के साथ में ऐड, दिस इज -1 + -11। सिमिलरली हर एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे एंड फिर हमको मिलेगा हमारा मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। 2 + 4 is 6, this is supposed to be 12, this is -12, this is 8, this is 1 and this is supposed to be 5। तो ये मिल जाएगा हमको a + b। Similarly, subtraction of matrix is also possible only for compatible matrices। compatible matrices again का मतलब क्या है? हमारे पास में ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। Let us consider both the same matrices A and B। अगर हमको A - B फाइंड करना है तो जो मैट्रिक्स पहले आ रहा है उसका एलिमेंट पहले माइनस द सेकेंड एलिमेंट विच इज 4। अगला एलिमेंट आ जाएगा 3 - 9, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी -11 -11। 5 को माइनस करेंगे 3 के साथ में, 0 को माइनस करेंगे 1 के साथ में एंड 7 को माइनस करेंगे -2 के साथ में। तो ये हमको मिल जाएगा हमारा मैट्रिक्स। 2 - 4 आ जाएगा हमारे पास में -2, दिस इज सपोज्ड टू बी -6, -1 + 11 इज सपोज्ड टू बी 10, 5 - 3 is 2, दिस इज -1 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 9। दिस इज मैट्रिक्स A - B। अब हो सकता है कि MCQs में हमको इस तरह से दे दे कि A मैट्रिक्स अगर हमारे पास में है इन जनरल लाइक दिस एंड अगर B मैट्रिक्स हमारे पास में है इन जनरल लाइक दिस, तो A + B को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज Aij + Bij, ऑर्डर इज m/n। अब देखने में शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, बट ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो हमको हमारा जौन सा मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जौन सा हमारे पास में I है दैट इज ऑब्वियसली between 1 and m and जौन सा हमारे पास में j है that is also between 1 and m। सेम goes for a - b। अगर हमको लिखना हो तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं a of ij - b of ij, order is m/n and same two conditions hold for this as well। Let's have a look at the properties of matrix addition। सबसे पहले it is commutative। commutative का मतलब A + B matrix will be equal to B + A। it is associative। associative का मतलब होता है अगर हम A + B को पहले सॉल्व करके उसके अंदर C ऐड करें या हम A के अंदर B + C को सॉल्व करके ऐड करें, देन हमारा टोटल रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज सपोज्ड टू बी द सेम। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है इन जनरल अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, अगर मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल नंबर है 2 तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं कि मेरा नंबर जौन सा है वो सेम रहे, तो दैट विल बी 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। सेम गोज फॉर मैट्रिक्स। फॉर एनी मैट्रिक्स A मैं इस मैट्रिक्स के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को सेम मैट्रिक्स मिल जाए? दैट इज सपोज्ड टू बी अ नल मैट्रिक्स जिसको हम O से या 0 से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। इसका इन जनरल मतलब होता है मैं 2 में क्या ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे? -2 ऐड करेंगे। सेम वे में इन मैट्रिक्स हम A के अंदर क्या ऐड करेंगे? माइनस ऑफ A मैट्रिक्स ऐड करेंगे ताकि मेरे को 0 मैट्रिक्स मिल जाए। नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से, दैट इज अ स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में A मैट्रिक्स है 2 5 0 -3 7 and 9, मुझे अगर 3 into A निकालना है तो 3 को हम क्या बोलते हैं? एक स्केलर है हमारे पास में, दैट इज अ नंबर को हमको मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। सो 3 into
योर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि हमको एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 0, दिस इज -9, दिस इज 21, दिस इज 27। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3a एंड दिस इज नोन एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन को। पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम k प्लस एल को a मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज एज गुड एज k इंटू ए प्लस एल इंटू ए, जहां पर हमारे पास में k एंड l क्या है, स्केलर्स हैं, मतलब ये हमारे पास में क्या है, नंबर्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आपको खुद से समझ में आ जाएंगी। लेट अस से k की वैल्यू हमारे पास में 2 है एंड l की वैल्यू हमारे पास में 1 है। लेट अस कंसिडर a मैट्रिक्स 2 1 3 एंड -1। तो जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड है विच इज k प्लस एल इंटू ए, k की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, सो दिस इज 3 इंटू ए। अब 3 इंटू ए कैसे मिलेगा, a को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 6 3 9 एंड -3। ये हमारे पास में वैल्यू बन गई 3a की। अब देखते हैं कि हमारे पास में राइट हैंड साइड में क्या था। राइट हैंड साइड में है k इंटू ए प्लस एल इंटू ए, k मतलब 2 इंटू ए और l इंटू ए मतलब 1a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू एंड यहाँ पर a मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। a मैट्रिक्स इज 2 1 3 -1, ये बन जाएगा 4 2 -2 प्लस करेंगे 2 1 3 एंड -1 को, यहाँ पर 4 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास में 6, 2 प्लस 1 इज 3, 6 प्लस 3 इज 9, -2 -1 इज -3। तो अगर आप चेक करेंगे हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड जौन सा है वो राइट हैंड साइड के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी जौन सी है वो क्या होती है, जस्टिफाई होती है। सिमिलर वे में अगर हम एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर नंबर लेते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के लिए देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास में k की वैल्यू 2 है, तो इफ वी आर टेकिंग 2 into a plus b, that will be equal to 2 into a plus 2 into b. Same goes for this, अगर हमारे पास में k की वैल्यू 2 है एंड लेट अस से l की वैल्यू हमारे पास में 3 है, तो अगर हम 2 into 3 into a करें या हम 2 into 3a करें या हम 3 into 2a करें, तो हमारे पास में तीनों ही केसेस में आंसर जौन सा है वो क्या आएगा, सेम आएगा। Also 1 into a is a matrix only and -1 into a is supposed to be -a। चलिए ओके देखते हैं ये वाले क्वेश्चन से। आई नो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बट लेट्स नॉट लीव अ स्कोप कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो एग्जाम में। जिसको तो आता है 100% श्योर हो, प्लीज स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज मेरे साथ में इसको सॉल्व कर लो। तो इस तरह के वेरीफाई वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में क्या है हमारे पास में, b प्लस सी है, तो पहले हम b प्लस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। b प्लस सी कैसे आएगा, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके 1 प्लस 3 करेंगे 4 मिल जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 मिल जाएगा, -1 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास में 1 आ जाएगा एंड 0 प्लस 0 इज 0। अब हमको क्या करना है, a मैट्रिक्स के अंदर b प्लस सी को ऐड करना है, मतलब कि a मैट्रिक्स है 2 3 0 -1, उसके अंदर हमको इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। नाउ ये आ जाएगा 6, दिस इज 6, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। अब सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमको चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी को ऐड करेंगे। 2 प्लस 1 दिस इज 3, 3 प्लस 2 दिस इज 5, 0 प्लस -1 इज -1 एंड -1 प्लस 0 इज -1। अब हमको निकालना है a प्लस बी के अंदर ऐड करना है c को। सो a प्लस बी के अंदर हम किसको ऐड करेंगे, c मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 इज 6, -1 प्लस 2 इज 1 एंड दिस इज सपोज टू बी -1। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। ओके तो हमको यहाँ पर a मैट्रिक्स गिवन है डायगोनल ऑफ 1 -2 5। सिमिलरली हमको b मैट्रिक्स भी गिवन है। अब ये किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स की। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 0। तो ये जो हमको डायगोनल के साथ गिवन है ये हमारे पास में क्या है, दीज आर बेसिकली योर डायगोनल
एलिमेंट्स एंड डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ पर लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में लाई करते हैं। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा 3 by 3। अगर 2 एलिमेंट्स होते तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता 2 by 2। वाई? बिकॉज जौन सा डायगोनल मैट्रिक्स होता है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज 1 0 0 0 -2 0 0 0 5। मतलब कि जौन से एलिमेंट्स गिवन है वो कहाँ पर लाई करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर लाई करेंगे। Similarly, B matrix can be given as 3 0 0 0 0 0 0 0 and -4। अब आपका क्वेश्चन इजी है, सबसे पहले निकालेंगे 3a की वैल्यू क्योंकि हमको 3a - 2b को फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा 3 0 0 0 -6 0 0 0 15 एंड हमारे पास में 2b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6 0 0 0 0 0 एंड दिस इज -8। चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a - 2b। तो ये हो जाएगा 3 - 6 which is -3, this is supposed to be 0 0 0 -6 0 0 0 15 -8 is supposed to be 23। ये आ गया हमारा आंसर एंड इसको सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज हम भी इसको लिखेंगे डायगोनल एंड डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से हैं, -3 -6 एंड 23। दिस इज सपोज्ड टू बी योर आंसर। तो हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर तो नंबर मल्टीप्लाई लिखा है मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेते हैं एंड फिर जौन सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है वो करते हैं। तो लेट अस राइट इट, x² y² हो जाएगा। सबसे पहले 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 4x एंड यहाँ पर आ जाएगा 6y एंड यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ऐसा आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे सो वी विल गेट x² + 4x एंड ये हो जाएगा आपके पास में y² + 6y। दिस इज इक्वल टू 21 एंड -9। क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। नाउ x² + 4x किसके इक्वल है, 21 के एंड y² + 6y किसके इक्वल है, -9 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 21 इधर आ गया एंड यहाँ पर आपके पास में 9 भी इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इसकी कौन से दो फैक्टर्स बनेंगे, -21 के लिए +7x एंड -3x। तो वी विल हैव x एज कॉमन, यहाँ पर x + 7 -3x + 7। सो आपके पास में आ गया x + 7 एंड x - 3 इज इक्वल टू 0। तो मतलब x की वैल्यू इज -7 एंड 3 एंड यहाँ से हमारे पास में आ जाएंगे फैक्टर्स 3y एंड 3y + 9 जिसको हम y + 3 + 3y + 3 या डायरेक्टली y + 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे यहाँ पर। आइदर वेज इट इज द सेम थिंग। तो हमारे पास में जौन सी वैल्यूज है, x की वैल्यू 3 - 7 एंड जौन सी y की वैल्यू है दैट इज -3। दिस इज सपोज टू बी योर आंसर। Okay, so we have to find a matrix A such that 2A - 3B + 5C is equal to 0 and B matrix is given and C matrix is also given। तो सबसे पहले हमारे पास में ये इक्वेशन हमको गिवन है। यहाँ से हम क्या करते हैं ना, A वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 3B - 5C। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में हम यहाँ पर 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3 × B मैट्रिक्स -5 × C मैट्रिक्स। तो यहां पर आ जाएगा दिस इज सपोज टू बी -6 6 0, दिस इज 9 3 एंड 4 3s are 12 -10 0 and this is supposed to be -10, this is 7 5s are 35 5 and 6 5s are 30। अब हमको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को क्या करना है, माइनस करना है। -6 -10 एक बार लिख देते हैं चलो, सो दैट यू डू नॉट गेट कंफ्यूज। Individual elements subtracted with the individual elements, 6 - 0 0 minus of -10, this is 9 - 35, this is 3 - 5 and this is 12 - 30। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, दिस इज सपोज टू बी -16, दिस इज 6, दिस इज 10, this is supposed to be -26, this is -2 and 12 - 30 will be -18। लेकिन ध्यान रहे ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है अभी। तो हमको वैल्यू 2a की वैल्यू है, हमको a की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को राइट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पर, मतलब हमको 1/2 को एवरी एलिमेंट के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई।
तो -16/2 हो जाएगा हमारे पास में -8, दिस इज सपोज टू बी 3, 5, -13, -1 एंड -9। ये आ जाएगा हमारा ए मैट्रिक्स। सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन शायद देखने में बड़ा लगे बट इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन को देख के प्लीज डरना नहीं है। नाउ टू बुक सेलर्स ए एंड बी सेल द बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। सबसे पहले इन द मंथ ऑफ मार्च हमको गिवन है बुक सेलर ए सोल्ड 250 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 400 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। बुक सेलर बी सोल्ड 230 बुक्स एंड 425 बुक्स। सिमिलरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल बुक सेलर ए की मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स की बुक्स गिवन है एंड बुक सेलर बी की भी मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स की बुक्स गिवन है फॉर 2 months, March and April it is given. We have to represent this equation in the matrix form and find the total sale for the booksellers in the month of March and April. Now, इसको देखो represent कैसे करेंगे। अब A जौन सा है वो मैथ्स की बुक्स ले रहा है एंड अप्लाइड मैथ्स की। तो लेट अस से वी आर राइटिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वी आर राइटिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में बुक सेलर ए सेलिंग 250 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 250 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स की इज सेलिंग 400 बुक्स। एंड बुक सेलर बी की अगर हम बात करेंगे तो 230 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं एंड 425 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, इसका मैट्रिक्स बन गया। सिमिलरली अगर हम अप्रैल की बात करेंगे तो अप्रैल में ए का अगेन यहाँ पर मैथ्स एंड यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स लिख लेते हैं। बुक सेलर ए इज सेलिंग 550 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स and 300 books of applied maths, and B is selling 270 books of mathematics and 450 books of applied maths. तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। वी ऑल्सो हैड टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल कैसे आएंगी हमारे पास में, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके आएंगी, विच वी विल गेट बाय 250 प्लस 550 400 प्लस 300, यहाँ पर आ जाएगा 230 प्लस 270 एंड दिस वी विल गेट 425 प्लस 450। तो सिंपली इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज सपोज टू बी व्हाट 800, दिस इज 700, यहाँ पर आ जाएगा 500 एंड दिस इज सपोज टू बी 875. So this is the total sale of A for maths, this is for applied maths, this is the total sale of B for maths and for applied maths. अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते तो फिर भी आपका आंसर आता क्या, बिल्कुल आ जाता आंसर, बस आपने क्या देखना है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते थे, वी कुड हैव ऑल्सो रिटन यहाँ पर मैथ्स की बुक एंड यहाँ पर अप्लाइड मैथ्स की बुक्स एंड यहाँ पर ए लिख सकते थे एंड यहाँ पर बी। तो ए मैथ्स की कितनी बुक्स बेच रहा है मार्च में 250, अप्लाइड मैथ्स की कितनी बुक्स बेच रहा है 400, बी कितनी बुक्स बेच रहा है मैथ्स की 230 एंड अप्लाइड मैथ्स की कितनी बेच रहा है, इट इज 425। तो इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते थे। तो फिर यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स को हम ऐसे ही लिखते, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स एंड दिस इज ए एंड बी। तो ए कितनी बुक्स बेचता है अप्रैल में, इट इज 550 ऑफ मैथ्स, इट इज 300 ऑफ अप्लाइड मैथ्स, बी बेचता है 270 एंड दिस इज 450। एंड सिमिलर वे में हम उनको भी क्या कर सकते थे, यहाँ पर ऐड कर सकते थे। आई होप इट इज क्लियर।